पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट थ्रो अरशद के बाद करके मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया मॉडल टाउन अपने घर। 50 लाख का अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑफिशियल लेटर निकला 5 मिलियन का, पिक्चर्स बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक। आपने तो गाँव में कह दिया होगा 50 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। भाई सारे बंदे यही पूछ रहे हैं, ये लेके खा भी गया, हमें मिठाई नहीं खिलाई। मैं कहाँ से खिलाऊं भाई, मुझे मिले ही नहीं है पैसे तो अभी तक। कहते हैं नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के कई बाप निकल आते हैं। अरशद नदीम साहब की फतह के बाद कल से उनके सर पर सोने का ताज रखने की बातें हो रही हैं, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के साथ तोलने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस खेल को नवाजने की बात नहीं हो रही। जो खेल खेलते हुए इन्होंने जीता और पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया, 50 लाख का इनाम देने का इनको भी ऐलान किया गया था, इनको मिला नहीं मिला, ये पूछते हैं। आप जरा खुद बताएं कि आप कौन हैं और आपने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं और हुकूमत ने आपके साथ क्या किया। मेन सबसे चीज़ होती है पाकिस्तान का चैंपियन होना होता है। मैं करंट नेशनल चैंपियन हूँ पाकिस्तान का। 2023 में मैंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में एशिया में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जो कि मैंने पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट थ्रो अरशद के बाद करके मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुझे शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया मॉडल टाउन अपने घर। बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। 50 लाख का अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे एक लेटर, ऑफिशियल लेटर निकला 5 मिलियन का, पिक्चर्स बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक। आपने तो गाँव में कह दिया होगा 50 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। भाई सारे बंदे यही पूछ रहे हैं, ये लेके खा भी गया, हमें मिठाई नहीं खिलाई। मैं कहाँ से खिलाऊं भाई, मुझे मिले ही नहीं है पैसे तो अभी तक। और उसके बाद अभी मैं जून में कोरिया में सिल्वर मेडल हासिल करके आया हूँ पाकिस्तान के लिए, सिल्वर एशिया में, जो कि एक इंडिविजुअल प्लेयर की अरशद के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी पाकिस्तान में। और मैं उनका जूनियर हूँ, तो मैं अभी उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ इंस्पायर होकर। डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ ओलंपिक में जाऊँ, उनके पाकिस्तान के लिए मेडल लूँ। जिस तरह उसके लिए इनामात की बारिश हो रही है, एक तो खुशी है, दूसरा दुख इस चीज़ का मुझे नहीं लगता वो मिलेंगे, जैसे मुझे मिले ही नहीं है। सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, अरशद को करें, डेफिनेटली वो डिज़र्व करता है। और जो मैंने किया मैं उस अपने उस पर डिज़र्व करता हूं। यासिर भाई, आपने किन अल्फाज के साथ, किन जज्बात के साथ अपने सीनियर का हौसला बंधाया, उसे अलविदा किया कि जाओ और जीत कर लौटो। हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो तो हमारी डिस्कशन चलती रहती है। बड़े अच्छे अल्फाज में वो उनको विदा किया। आज मेरी सुबह बात हुई है तो वो माशाल्लाह से बड़े खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो करना था, इससे आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओलंपिक का गोल्ड विद रिकॉर्ड अपने आप में बड़ी हिस्ट्री है, जो कि आज से पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई एथलेटिक्स में। इन कंपैरिजन टू अदर गेम्स जेवलिन कितनी मुश्किल है और ये कितनी आसाब शिकन है, इसमें कितना आपको ध्यान रखना पड़ता है? जेवलिन बड़ी मुश्किल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये एक टेक्निकल इवेंट है, इसमें आपको स्ट्रेंथ, नजर में तो नजर आ रहा है सिर्फ कंधों का और बाजू का जोर लगा। दूर से देखने में ऐसे लगता है डंडा फेंकना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें इंजरियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये आपने आउट ऑफ वे जाके इसको मारना होता है। कहीं ना कहीं शोल्डर, एल्बो, कहीं ना कहीं आपको दर्द निकली रहती है। जैसे अरशद भाई लास्ट ईयर से इंजर्ड थे। पाकिस्तानी तनकीद कर रहे थे हम ओलंपिक्स की दीगर जो गेम्स हैं में हम लैग कर रहे थे, उस तरह से ज़ाहिर पजीराई नहीं मिल पा रही थी। आप उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो जिनका आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो टू बी ऑनेस्ट, क्या आप लोगों ने जो 6 प्लेयर भेजे उनके लिए क्या किया? अरशद को तो चलो हम कह सकते हैं 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ जीती 90 मीटर करके, उसके बाद उनको थोड़ा सा पुश मिला, थोड़ी सपोर्ट हुई है, तो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने पूरा किया। बाकी प्लेयर्स के लिए क्या किया जो हम कह रहे हैं कि भाई ये जीत के आए या ये करें? तो ऐसे ही मैं हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं ओलंपिक में जाता, डेफिनेटली मैं जाता अगर मुझे इनफ चांसेस मिलते कि मैं क्वालिफाई कर सकूं। तो अगर चांसेस मिलते तो मैं भी आज ओलंपिक में अरशद के साथ खड़ा होता। ये एक हाथ में डंडा उठाए, इस डंडे को दूर तक फेंकने वाले ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ओलंपिक्स और दीगर ऐसी खेलें जिनकी रैंकिंग के लिए बरतानिया, यूके, यूएसए, ये तमाम तर ममालिक आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त लेकर आना यकीनन एक बहुत बड़े एजाज की बात है। इन लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है, इन लोगों के साथ ठट्ठा किया जाता है, मजाक किया जाता है मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात की जानिब से, हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से, ब्यूरोक्रेसी में और सियासत में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों की जानिब से इनामात का लालच दिया जाता है। तस्वीरें उतरवाई जाती हैं और फिर तस्वीरें उतरवाने के बाद इनको अलविदा कर दिया जाता है, कभी मुड़कर नहीं देखा जाता, इनकी कॉल्स नहीं उठाई जाती। अभी भी ओलंपिक्स में जो 6 लोग पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए, उनके साथ कोई 16-18 सियासी लोग भेज दिए कि जाए जी आप भी जाकर टूर करके आ जाएं। तो उन लोगों के खर्चों को कम करके इन लोगों की जिंदगियों में, इन लोगों की आम डेली रूटीन में, इन लोगों की डेली प्रैक्टिसेस के अंदर सहूलत पैदा करनी चाहिए, ताकि ये लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और पूरी दुनिया को ये बता सकें कि ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी, थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। ना भी दी जाए उसके बावजूद भी इनके इरादे बड़े पुख्ता हैं और ये तलातुम खेज मौजों से घबराने वाले नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।